प्रणाम। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और आज इस कार्यक्रम का जो विषय है वो मुझे बहुत रोमांचित कर रहा है। रोमांचित इसलिए कर रहा है कि एक शब्द हम बहुत सुनते हैं। सुनते क्या है, वो शब्द ही ऐसा है कि हम में से कौन है जिसने वो शब्द नहीं सुना होगा। और उस मार्ग पर चलने के पहले, जिस मार्ग पर चलकर हम ये समझ पाते हैं कि जीवन है क्या, जीवन की सार्थकता क्या है, क्या इस जीवन में साथ जाएगा और क्या साथ नहीं जाएगा। जैसा हमने इसी कार्यक्रम में चर्चा की थी कि क्या पकड़ना है जीवन में और क्या छोड़ना है। लेकिन वो घर कैसा है जिस घर में, क्योंकि घर यानी आश्रय, आश्रय यानी आश्रम, ये घर आश्रम की तरह है जहां हमारी साधना पूरे जीवन भर होती है। बहुत तल्लीन होकर हम जीवन की साधना करते हैं और यही साधना हमें उस मार्ग की तरफ ले जाती है जहां मोक्ष है या मुक्ति है या जीवन का वास्तविक अर्थ है, जो हमें कष्ट, चिंता, दुख, पीड़ा, इन तमाम चीज़ों से मुक्त करता है। दार्शनिक ये भी कहते हैं कि इस घर के 10 दरवाजे हैं। अध्यात्म रूपी ये जो घर है, स्पिरिचुअलिटी का ये जो हाउस है, इस स्पिरिचुअलिटी के हाउस में, घर में 10 दरवाजे हैं। ये तो थोड़ी सांकेतिक बात हो गई, इसको तो हम समझेंगे इस चर्चा में। लेकिन अगर ये 10 घरों की बात कबीर कहते हैं, दार्शनिक कहते हैं, विचारक कहते हैं, तो ये 10 घर हैं क्या? 10 घर के ये 10 दरवाजे हैं क्या? और क्या एक एक दरवाज़ा ठीक से खुलेगा तभी मोक्ष और मुक्ति और प्रसन्नता, आनंद चिरंतन होता चला जाएगा? तो आज ये अध्यात्म रूपी घर जो सुनकर बड़ा मन रोमांचित हो रहा है कि आखिर ये है क्या और कैसे हम इसको समझने की कोशिश करें, जो भारतीय प्राचीन सनातन परंपरा अपनी बात बहुत पहले स्थापित कर चुकी है। हमारे साथ है मानस मर्मज्ञ, भगवद गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। तो चलिए सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, क्यों विलंब किया जाए। प्रणाम कर रहा हूं आपको। और आज का विषय बहुत ही मतलब बड़ा ही अलग तरह का विषय है जी। आपने आज विषय अलग तरह का इसलिए रख लिया है कि आज आप एक ऐसे महल, एक ऐसे भवन, एक ऐसे मंजिल, एक ऐसे स्थान, एक ऐसे पड़ाव की ओर जाना चाहते हैं जो आपका घर है जी। जिस घर के आप वासी हैं और उस घर को आप अपने घर में लौटने की प्रक्रिया पर आप चिंतन कर रहे हैं। देखिए, आप बहुत सहज शब्दों में समझ लें कि जब आप संसार की नश्वरता से विरक्त रहकर आत्मा अनुभूति करने का प्रयत्न करते हैं तब अध्यात्म होता है। अच्छा, उसमें आप आत्मा अनुभूति करते हैं। जी जी जी। जिस दिन आप अपने आप से प्रश्न पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, क्या मेरा काम है, इत्यादि इत्यादि चिंतन करते हैं। जब आपकी चिंता समाप्त हो जाती है और आपके पास सोचने के लिए कोई विषय वस्तु नहीं रहता, तब आप अध्यात्म में होते हैं। ध्यान रखिए, सांसारिक विषय वस्तु खत्म हो जाती है जी। तो अध्यात्म एक भवन की तरह है जी। कबीर जिसके लिए कहते हैं 2 भवन हैं, एक भवन से निकलेंगे तब दूसरे भवन में जाएंगे और दोनों भवन के 10 दरवाजे हैं। रंग महल के 10 दरवाजे हैं और उसके पीछे वो प्रिया खड़ी हुई है। तो ये जो रंग महल है, जैसे आप शरीर कहते हैं, इसके 10 दरवाजे, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये 10 दरवाजे हैं आपके। लेकिन इन 10 दरवाजों में एक सूक्ष्म तत्व शामिल है जो 10 दरवाजों के पीछे एक महल का निर्माण करता है। तो वो दरवाजे कौन से, ये आपको समझना होगा। आप ऐसे शब्दों का प्रयोग मैं आज आपके साथ करूंगा जिनसे आप परिचित हैं, लेकिन वो सिक्के के दोनों पहलू सामने रखूंगा। देखिए, अध्यात्म महल के जो दरवाजे हैं, इसमें सबसे पहले दरवाजा है शब्द। शब्द, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। शब्द जो है उसकी तन्मात्रा के अधिष्ठाता है आकाश। शब्द जो तन्मात्रा है उसके अधिष्ठाता देव कौन है? आकाश, अनंत आकाश। इसलिए शब्द पदार्थ नहीं है, शब्द पदार्थ है, द्रव्य नहीं है। हम आप जो बोल रहे हैं वो प्रत्येक शब्द जो है आकाश में विचरण कर रहा है। अरे वो अंग्रेजी में सोशल मीडिया वाले लोग बोलते हैं क्लाउड में चला गया। कहाँ चला गया? क्लाउड में चला गया। आप समझिए मेरी बात को। तो ये अनंत आकाश ही शब्द का अधिष्ठाता है। शब्द वहीं से उत्पन्न हुआ है।
तो अब अध्यात्म में जो शब्द रूपी दरवाजा है, जो आप प्रत्येक शब्द का उपयोग करके बोल देते हैं, लेकिन आपके शब्दों में अपशब्द हो सकता है, लेकिन अध्यात्म केवल ब्रह्म अक्षर संबद्धभूम की पूजा करता है, शब्द की पूजा करता है। अर्थात अध्यात्म पथ में चलने वाला जो पथिक होता है वो शब्दों का पुजारी होता है। उसके शब्द वही निकलते हैं जिसकी गूढ़ता को वो जानता है, उसकी वाणी से वही शब्द प्रवाहित होते हैं जिसके अर्थ से वो परिचित होता है, वो शब्दों का आराधक होता है। अध्यात्म महल के जब शब्द दरवाजे से आप प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात आपने शब्दों की पूजा सीख ली, शब्दों की आराधना सीख ली, शब्दों की मीमांसा करने की प्रक्रियाओं में आप प्रवीण हो गए, आपने समझ लिया शब्द इसको इस रूप में भी समझ लें क्या कि जब हम शब्दों की सार्थकता को अनुभूत कर लें और हमारे मुंह से जो भी शब्द निकलें वो शब्द ऐसे हों कि उसमें कोई भी अनर्थकारी ना हो और वो हमें भी आनंदित करे, दूसरे को भी आनंदित करे। आपकी बात बिल्कुल इस मीमांसा के बिल्कुल लगभग करीब है, किंतु इसको और सुस्पष्ट कर दूं। शब्द जो है वही होता है जिसका अर्थ होता है। क्या बात है, अगर जिसका अर्थ नहीं है वो शब्द ही नहीं। वाह वाह, फिर कुछ बचा ही नहीं कहने के। तो आप ये समझिए, वो अर्थ जो है वो हमेशा सार्थक होता है। बहुत अच्छी तो बात। अगर आप शब्द के अर्थ को विदित हो गए तो शब्द दरवाजे से आप पार। बिल्कुल ठीक बात। फिर उसके बाद दूसरी ये तन्मात्राएं हैं, ध्यान रखिएगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये तन्मात्राएं हैं। इन तन्मात्राओं को आप समझिए। फिर आता है शब्द के बाद स्पर्श। अब स्पर्श तो आप न जाने कितनी बार करते हैं, नाना प्रकार की चीजों में, हर में आपको स्पर्श करते हैं। जिसकी अनुभूति स्पर्श में नहीं होती वो अदृश्य हो जाता है, आप उसको स्पर्श नहीं करते। और तो और स्पर्श तन्मात्रा की अधिष्ठाता देव हैं वायु, हवा, उसके कारण आप स्पर्श करते हैं। सही बात। कभी उसने भी आपको स्पर्श किया है? आप चलते हुए आपके तो सुंदर गेसू हैं, बाल हैं आपके, जब लहरिया लेकर उड़ते हैं तो आप लोगों को बोल देते होंगे ये हवा के कारण उड़ रहे हैं। तो हवा स्पर्श करके निकलती दिखती नहीं है, लेकिन स्पर्श अनुभूति यदि आपके पास नहीं है तो वायु स्पर्श के अधिष्ठाता वायु देवता है। तो आपने स्पर्श किनका किया है? स्पर्श की अनुभूति तो आपने की है, लेकिन किया किसका है? आपने उनका स्पर्श किया ही नहीं जिनका स्पर्श करना चाहिए। आपने छुआ किसको है? आपने स्पर्श किया तो वो अनुभूति भौतिकता के साथ जुड़ी थी। कभी आपने उस भौतिकता के भीतर छुपे हुए भाव का स्पर्श नहीं किया है। आप किसी के भाव आपको स्पर्श करके नहीं निकले। अगर आपको भाव स्पर्श करके निकल जाते तो आपके पास आंखों से निकलने वाले आंसुओं की अनुभूति भी हो जाती। क्या बात है, वाह। तो स्पर्श भाव का करिए, भौतिकता का नहीं भौतिकता का नहीं, भाव का स्पर्श। तो जब आप भाव का स्पर्श करने में अपने आप को महसूस करने लगेंगे, अनुभूत करने लगेंगे, तो दूसरा दरवाजा आप अपने आप पार हो जाएंगे। तब आपकी भावानुभूति जो है वायु की तरह हो जाएगी और आप बड़े अंतर्मन से जो है उस भाव का स्पर्श करने लगेंगे। देखिए, शब्द के अर्थ का आपने अनुभव कर लिया, फिर दूसरे दरवाजे में गए तो आपने स्पर्श भावानुभूति करने का प्रयत्न कर लिया। यही कारण है कि भाव की अनुभूति न होने के कारण आप अपशब्दों का आदान प्रदान करते रहते हैं, भौतिकता को छूने में पसंद करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, एक सुंदर सी महिला, भद्र महिला वहाँ खड़ी हुई है दूर में, और आपके अंतर्मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि उसको स्पर्श करके देखो उसकी सुंदरता को। अभी आपने स्पर्श का द्वार पार नहीं किया है, लेकिन वहाँ आपने देखा कि आहा, ये तो कितनी सुंदर है मेरी बहन, कितनी सुंदर है मेरी मातृशक्ति, कितनी सुंदर दिव्यता है, तेज उसमें, ऐसा लगता है दिव्य महतारी है। तो आपने वो भावानुभूति का स्पर्श कर लिया। शब्द स्पर्श, रूप, न जाने रूप के तो आप इतने दीवाने हैं कि वो पतंगा भी शर्मा गया है। सही बात। आप ध्यान रखिए, आप इतने ज़्यादा रूप की, काम के रूप के इतने आसक्त हो गए हैं कि आपको जलता देखकर पतंगे भी अब दिया में जलना बंद हो गए हैं अग्नि में। उनको लगता है भैया इनने तो हमसे ज़्यादा बाजी मार ली, हम तो उसकी अनुभूति करने जा रहे हैं। सही बात है। पतंगा कोई लौ को थोड़ी पकड़ पाता है, जी। लेकिन वो उसको मोहक लग रहा है उसकी अनुभूति करने के लिए। ध्यान रखिएगा, पपीहा देखता हुआ चंद्रमा को क्या चंद्रमा को पकड़ लेगा, लेकिन उसकी मोहक अनुभूति में खो जाता है। देखिए, रूप का द्वार आप तब पार कर पाएंगे जब आप जड़ को देखते देखते स्वयं जड़ होकर जड़ से चेतन तत्व की अनुभूति करने लग जाएंगे। आप ध्यान रखिए, दूसरा अर्थों में रूप का द्वार आप तब पार कर पाएंगे जब आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे।
रूप के भीतर स्वरूप है। हाँ, आपने देखा ये काना है, ये लंगड़ा है, ये लूला है, ये सफ़ेद है, ये गोरा है, ये काला है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये आप सब रूप देख रहे हैं। लेकिन उस रूप के भीतर जिसका स्वरूप है, जिसने वो कलाकारी की है, जब तक उसको आपने नहीं परखा तब तक आप देखिए घड़ा बना रहे हैं तुकाराम, तुकाराम मिट्टी से घड़ा बना रहे हैं। ध्यान रखिएगा आप, जनाबाई जो है गोबर बना रही है, गोबर से कंडे बना रही है, लेकिन जनाबाई कंडे बनाते समय भी ये अनुभूति कर रही है कि कन्हैया का हाथ उसको स्पर्श कर रहा है, मेरे कान्हा उसका कंडे को बना रहे हैं, उसके कंडे में से आवाज़ निकल रही है कन्हैया की बांसुरी की। घड़ा बनाते हुए जिस चित्र को चित्रकार बना रहा है, तो उस चित्रकार की जड़ता देखिए उस मूर्तिकार की, वो उसमें मूर्ति की आंखों में आंख डालकर दे। हम किसी मूर्ति को देखते हैं तो स्तंभित नहीं हो जाते, क्या आंखें बनी हैं? वो इसलिए बनी हैं कि वो आंख बनाते समय उन आंखों में खो गया था वो स्वरूप में। तो ये होता है रूप के दरवाजा को पार करने की विधा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस। रस आप ये सारे चौथा दरवाजा है हाँ, ये। चौथा, सारे लोग रस की अनुभूति में मग्न होते हैं। आप देखिए सबको रस चाहिए। रस का अर्थ क्या होता है? रस का अर्थ होता है आपका सुख। आपको मीठा रस चाहिए, सुख चाहिए, सुखानुभूति आप हर जगह देखते हैं। इसमें जिसमें आप कहते हैं मन नहीं लगता। मन कब लगता है? जब रस मिले वहां पर आपको। रस का अर्थ होता है स्वार्थ, लौकिक भाषा में। आपने स्वार्थ की जहां रस्ता आपको दिखेगी वहीं आपकी लार निकल रही है। लोभी लंपट हो गए हैं आप उस रस के पीछे, आप रसानुभूति कर रहे हैं। लेकिन रस का एक दूसरा पहलू है। जब आपने मन मथा ना, तो उसमें से जो अमृत निकला है ना, वो अमृत रस आपको मिला क्या? उसको कहते हैं ज्ञानामृत, ज्ञान रस, कथा रस। आप उस रस की अनुभूति कर रहे हैं। आपके अंतर चित्त में वो रस उस स्वरूप में विद्यमान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आपको जब सांसारिक रस की अनुभूति होगी तो अमृत नहीं मिलेगा। लेकिन जब उस रस में अमृत की झलक आपको मिलने लगेगी, उस मिठास के साथ आपको मिलने लगेगी, तो वो रस होगा। 9 रस बने हुए हैं। 9 रस तो आप सब जानते हैं ना, सारे 9 प्रकार के रस। श्रृंगार रस है, ये रस है, वो रस है, तमाम है। लेकिन भक्ति रस 10वां है। भक्ति रस 10वां है। जब 9 रसों का त्याग करके आप भक्ति रस का पान करते हैं, तब आप उस रस जिसकी तन्मात्रा जल है। आपको जल कैसा चाहिए? निर्मल चाहिए ना, साफ चाहिए ना, शुद्ध चाहिए ना। तो मन की गंगोत्री से जब आपके पास भक्ति रस का प्रवाह होता है और उसका आप पान करने लगते हैं, तब आप अध्यात्म महल के रस दरवाजे को पार करते हैं। गंध, बैठे नहीं कि इनका सेंट बहुत अच्छा है, जहाँ दुर्गंध आ रही है, आपको गंध की अनुभूति आपका नाक विषयों की ऐसी करता है कि दूर से आप बता देंगे, आहा किसी के यहाँ ये सब्जी बन रही है क्या? ये सब अनुभूति होने लगेगी। लेकिन जब ये गंध जो है शून्यता को प्राप्त कर जाए और आपकी नाक पर किसी भी प्रकार की गंध और दुर्गंध का सम प्रभाव पड़ने लगे, अर्थात आपको गंध आकृष्ट करना बंद कर दे, तब आप पृथ्वी तत्व का स्पर्श कर रहे होते हैं। कभी आपने महसूस किया, मिट्टी को लेकर सूंघिए ना आप, उसमें काय की गंध है। तो जब आपका गंध निर्मूल हो जाए, जब उसमें भेद ना कर सके, अद्वैत हो जाए, तब आप गंध के दरवाजे को पार कर गए। अर्थात आपके जीवन में रसना का टेस्ट खत्म हो जाए। कैसा? थाली परोसी इलाके गृहिणी ने और अपन ने भोजन करना शुरू किया, तो भोजन के प्रत्येक कौर में जब अमृत की अनुभूति होने लगे, और जब आप ये बंद कर दें, आहा ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं बनाया, वैसा नहीं बनाया, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे वो नहीं खाना है। जो साधक होता है वो आपके घर भोजन करने बैठेगा या आपके जीवन में साधनाएं भोजन करने बैठेंगे, तो आप कहेंगे वाह अन्नपूर्णा सदापूर्णा शंकर प्राण वल्लभे। आप आनंद से उसको ग्रहण करें। उसके प्रत्येक कौर में आपको रस भी मिलेगा, गंध भी मिलेगा, स्वाद भी मिलेगा, स्पर्श भी मिलेगा, क्योंकि आपके अंतर चित्त में चैतन्यता जागृत हो चुकी है। आप 5वां द्वार पार कर चुके हैं। फिर सबसे कठिन होता है वाणी का द्वार। सबसे कठिन होता है वाणी का द्वार। जिस शब्द के द्वार को पार करके आए हुए हो वही तो वाणी से प्रवाहित होता है। ठीक बात है। बहुतेरे लोग वाणी के द्वार में अटक जाते हैं। क्या वो वाणी का द्वार मैं बोलता है क्या? क्या वहां से केवल अहंकार की बातें आती है क्या? क्या वहां से केवल निंदा ही निकलता है क्या? क्या वहां से केवल कटुवचन ही निकलता है क्या? क्या बोलती है आपकी वाणी? ये रसना से युक्त वाणी क्या बोलती है?
कभी इसने उसकी अनुभूति बोलने का प्रयत्न किया? जी अजामिल की उस अधम वाणी ने मृत्यु के समय में नारायण बोल दिया था शरद जी। वो रचना अमर हो गई थी। अमर हो अपने मध्य प्रदेश के एक कवि हैं, मैं नाम भूल गया, वो बड़ी सुंदर बात कहते हैं। जी कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिले न झिले। कली चल रहा है, जप ले हरिनाम अरे रसना, फिर अंत समय में हिले ना हिले। तो वाणी का अभ्यास आपने कर लिया है क्या? आपकी वाणी जो हिलती है, आपके मुखरित शब्द जो निकलते हैं, वो दूसरे को प्रियता उत्पन्न करते हैं कि नहीं? मधुरम मधुरम है कि नहीं? सत्यम सत्यम है कि नहीं? उससे आप असत्य संवाद तो नहीं करते, उससे आप कठोर तो नहीं बोलते। यह आपकी वाणी का द्वार है। इसका अभ्यास बहुत आवश्यक है। आप गिने चुने बोलिए, आप शब्द संभाल कर बोलिए, आप अनर्थ न बोलिए, आप व्यर्थ न बोलिए, आप शब्दों की पूजा करते हुए बोलिए। आप ध्यान रखिए, बुद्ध तो मौन ही हो गए थे ना, महावीर तो मौन ही हो गए थे ना, क्योंकि जब आपको लगे कि आपकी वाणी आपके संयम में नहीं है, वाणी पर आपका अधिकार नहीं है, तो उस द्वार को पार करना है तो वहाँ मौन साधना करिए। और जब बिना बोले आपकी वाणी लोगों को सुनाई पड़ने लगे, तो आप समझ लेना आपने वाणी का द्वार पार कर लिया। ध्यान रखिएगा, वाणी के बाद जो द्वार आता है वो मन का द्वार आता है। मन एक पात्र की तरह है जी, जिसको नर्मल बनाकर रखिए। सारे विषय उसी में पड़े हुए हैं और इनबिल्ट हैं, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं। ध्यान रखिए, किसी विषयों से अध्यात्म के द्वार में बाधा नहीं। आपने देखा शब्द की पूजा है, सब विषय वही हैं, सारे विषय वही हैं। तो आपके मन के पात्र में तो ओ हो काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर नाना प्रकार के पदार्थ पड़े हुए हैं। तो इतने पदार्थ जो आपके मन के भीतर पड़े हुए हैं, वो पड़े ही रहे सुषुप्त अवस्था में, क्योंकि आपने हिलाया और मन में जो भरा हुआ जल है वो दूषित हो गया। तो आप मन का द्वार जब पार कर रहे हैं तो मना शुद्धे न विद्यते। ध्यान रखिए, न यश सोचिए न अपयश सोचिए, सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा, दोनों चीजों में मन को यथावत रखने की कला सीख लीजिए। दुख और सुख मन के मेल हैं, होते ही नहीं हैं। तो जो दोनों ही स्थितियों में समभाव को प्राप्त करता है, वो मन के द्वार को पार कर लेता है। देखिए, मन के द्वार में हनुमान लला बिल्कुल नहीं अटके। मन, वाणी और कर्म। पहले मैं कर्म को थोड़ा सुस्पष्ट कर दूं आपको। आप कर्म तो रोज कर रहे हैं, लेकिन फलाशक्ति से कर रहे हैं। जब फलाशक्ति से कर्म नहीं करते तो सत्कर्म कहलाता है। क्या आप सत्कर्म कर रहे हैं? अर्थात ऐसा कर्म जो जिसके लिए कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, ऐसा कर रहे हैं क्या? आप चुपचाप कुछ कर रहे हैं क्या? आप किसी को प्रसन्नता बांट रहे हैं क्या? ठीक बात है। आप सवेरे उठकर यदि कपड़े लत्ते बर्तन घर की साफ सफाई चुपचाप कर देते हैं, बिना किसी की परवाह किए कि बहू उठी है कि नहीं, कि बेटी उठी है कि नहीं, मेरा तात्पर्य है एक महतारी करती है ऐसा कर्म जिसको सत्कर्म कहते हैं। बड़े ध्यान से कहें, माँ तुम क्यों जाती हो किचन में? अरे कैसे ना जाए, 10 बजे तो बहू आ रही है घर में, 10 बजे शयन कक्ष से निकलकर बहू आ रही है। लेकिन माँ अध्यात्म पथ की श्रेष्ठ पथिक है। तो आपके सत्कर्म हो रहे हैं क्या कि खाली कर्म कर रहे हैं आप? सही बात। हनुमान जी पहुंचे मैया के पास, जानकी जी के पास, सीता जी के पास, वहाँ पर, और उन्हें राम भक्ति सुनाई। वहाँ बड़े नम्रता के साथ अपना विराट स्वरूप दिखाकर भी कहा कि माँ मैं तो उनका किंकर हूँ, शाखा मृग हूँ। तमाम प्रकार की प्रक्रिया की। तो क्या हुआ? कपि के वचन सप्रेम सुने, उपजा मन विश्वास, और जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदास। तीनों शुद्ध हैं, तीनों शुद्ध हैं आपके। तो मन, वाणी, कर्म का द्वार, बुद्धि का द्वार। यहीं बैठा है वो मैं। अहम करते तो अहम मानम। तेरी बुद्धि से अहंकार निकाल दे, तेरी बुद्धि से अविद्या माया। अरे जितना दिख रहा है यद दृष्टम तद नष्टम, ये मैता निकाल दे।
तेरी सांसों बुद्धि को चलाने वाला कोई और ऊपर बैठा हुआ है शरद जी। तो जिस दिन तू समर्पित भाव में रहेगा, जिस दिन तेरी बुद्धि रोज तुझे राम नाम सत्य है का उच्चारण सुनाती है, और खासकर वो तस्वीर दिखाती है जिसमें 4 कहार राम नाम सत्य है करके ले जाते हैं, तो जिस दिन बुद्धि में ये बात तथागत की तरह स्थापित हो जाती है, जी जी, उस दिन तू बुद्धि का द्वार अंतिम द्वार बुद्धि का ही है या मन, हाँ। वचन, हाँ, कर्म, कर्म, बुद्धि। अभी एक द्वार और रह गया है, जी वो बड़ा कठिन द्वार है। जी, उस द्वार में सहजता बहुत है। बड़े बड़े लोग उस द्वार में पहुंचकर अटक जाते हैं, रुक जाते हैं कि क्या करें। वो द्वार है चित्त चैतन्यता का द्वार। तू ये समझ कि तू कौन है। चित्त चैतन्य सकल जग माही, मेरे भीतर की चेतना शरीर नहीं है, इस बात को विदित कर लेने से तू चैतन्य हो जाएगा। वो अंतिम द्वार है। और वहाँ से जैसे ही पहुँचेगा तो महल के अंदर तुझे सुदर्शन रूप में मिलेंगे आत्माराम। तब तू अपनी आत्मा को स्पर्श करेगा। आत्मा से जीव की जो भेंट है उसे अध्यात्म कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो पता ही नहीं चला कि ये पूरा समय कैसे बीत गया। और एक बड़ी हम सब की धारणा है, दरअसल ये जो हमारे द्वार हैं, इनका जिस तरह से प्रोफेसर गोस्वामी ने हमें बताया कि इनका शुद्धिकरण ही जब तक नहीं होगा तब तक हमें ऐसा लगता है कि ये सब करने से कोई दूसरा लाभान्वित होगा, ये फ़ायदा किसी दूसरे को मिलेगा। अगर मेरा चित्त चैतन्य हो जाएगा, मेरी वाणी शुद्ध हो जाएगी, मेरा कर्म जो है वो कर्म की अभीप्सा से मुक्त, फल की अभीप्सा से मुक्त हो जाएगा, तो इससे लाभान्वित कोई और होगा। मेरा संस्थान होगा, मेरी पत्नी होगी, मेरे बच्चे होंगे, मेरे मित्र होंगे। क्यों नेकी करूं, मैं करता चला जाऊं, इससे तो दूसरों को फ़ायदा होगा। सर यही सबसे बड़ी गलती है। फ़ायदा बेनिफिशरी जो है वो तो केवल आप है, क्योंकि सब कुछ करके भी आप ही तो हैं। ये जो अकेले में कहते हैं कि क्या मिल गया शरद जी ये सब करके, यार हम तो बहुत सुखी थे पहले, बचपन था, पतंगे उड़ाते थे जब, वो सुख अब क्यों नहीं है। स्वांग खूब है, बड़ी पार्टीज हो रही हैं, बढ़िया भव्य वस्त्र पहन के आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन क्या बढ़िया चल रहा है सर? अगर नहीं चल रहा है तो इस भवन में ज़रूर आइए जिसका नाम अध्यात्म है। बहुत धन्यवाद करता हूँ, आनंद आ गया आज। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर आपसे फिर रूबरू होंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार, प्रणाम।